मिले तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी एक्सपोजर मिलेगा। आज हम लोग फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्री या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अवेयरनेस के रूप में, क्योंकि हमारे आजकल की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा हेवी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उसको हमारी बॉडी, हमारी स्किन और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसके लिए हमने सोचा एज द इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्यों नहीं हमारी जो केमिस्ट्री है उसका एक डेली लाइफ में यूज किया जाए। उसको घर पे आप स्मॉल स्केल पर खुद के लिए भी साबुन बना सकते हैं या फिर बड़े लेवल पर आप उसको और वेरिएशंस करके डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बल एज वेल एज ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस यूज करके आप साबुन वगैरह बना सकते हैं। तो हम लोग इस 5 दिन की वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि हर्बल सोप कैसे बनाया गया है, प्योरली हर्बल है ना। वी यूज केमिकल्स बट दे आर वेरी कॉमन, उनको हम केमिकल नहीं बोलेंगे है ना। और इसी तरीके से जैसे ट्रांसपेरेंट सोप, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट बहुत सारी कंपनीज ट्रांसपेरेंट सोप बनाती हैं, उनकी कीमत बहुत अच्छी खासी होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं खादी इंडिया की, खादी इंडिया बहुत तरह के हर्बल सोप बनाता है ना। उसमें वो रोज फ्लेवर, चारकोल, उसके अलावा बहुत सारे फ्लेवर्स प्लस इंग्रेडिएंट डाल के सोप। तो साबुन निर्माण एक ऐसी कला है जो केवल केमिस्ट्री लैब में नहीं रहे, वो लोगों तक पहुंचे। और ये इतना जटिल रसायन भी नहीं है, इट्स नॉट एन काइंड ऑफ रॉकेट साइंस जो आर्ट्स वाला बच्चा नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। इस वर्कशॉप में हम लोग साबुन के बारे में, साबुन कैसे बनता है, उसका क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, वो सब भी हम जानने वाले हैं। तो आज हम जो सोप बनाने हो, बहुत घर में हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑयल होता है, एक एसेंशियल ऑयल है, वो है कोकोनट ऑयल, जिसको हम खाने में भी यूज करते हैं और एज ए हेयर ऑयल भी यूज करते हैं। क्योंकि कोकोनट ऑयल की खासियत है उसमें बहुत ज्यादा किसी तरह की स्मेल नहीं होती और बहुत माइल्ड होता है बॉडी के लिए। दूसरा आप जानते हैं उसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जानते हैं ना। कभी दाद हो गया, कभी खाज हो गई, खुजली हो गई, चोट लग गई, कुछ भी समस्या होती है तो हम उस पर कोकोनट ऑयल लगाते हैं। तो कोकोनट ऑयल हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा आप कह सकते हैं एक एसेंशियल ऑयल है। तो उसको हम लोग एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग एक रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, उसको सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें कोई फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड इज लाइक योर कोकोनट ऑयल, ठीक है। इसके साथ में हम लोग हमारा एक ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि जो हमारा साबुन है वो नथिंग बट इट इज फैटी एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट, है ना। सोडियम सॉल्ट का मतलब फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है ये। तो हम NaOH का यूज करेंगे। आई विल गिव यू द क्वांटिटी, हम क्वांटिटी का आपको बताएंगे और प्रोसेस पूरा समझाएंगे। इसके लिए हम लोगों को बर्नर भी जरूरी होगा, बट पहले मैं बात करता हूँ इंग्रेडिएंट्स की। व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग वी शुड नो अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीजें हम काम में लेने वाले हैं। तो पहला हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में ये हमारा जो है ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल। ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आप कहते हैं अच्छा होता है ना। ग्लिसरॉल के 2 प्रॉपर्टीज हम यहाँ देखेंगे। ग्लिसरॉल के साथ में हम लोग इसमें हमारा एथेनॉल है। तो एथेनॉल और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो है वो सोप को ट्रांसफर है। जैसे आप लोग घर में भी अगर साबुन बनाते हैं कभी देखा होता है पिता को, जो घर में ऑयल बच जाता है, पूरी वगैरह निकाला हुआ या बहुत सारा, तो उसको वो घर में प्लास्टिक लेकर आते हैं, जब उसको करके साबुन बनाते हैं। उस साबुन से विचित्र यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एथेनॉल और ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं। ग्लिसरीन हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, क्रैक्स हो जाते हैं, मान लो एरिया फट गई, कुछ भी होता है, उसके लिए भी यूज करते हैं। और एथेनॉल ट्रांसपेरेंट करेगा उस साबुन को, है ना, उसको एक प्रकार से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देगा। तो ये एथेनॉल हो गया, इसके साथ में ग्लिसरीन हो गया। ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स हमने देखे। अगला है ये हमारा रोज वाटर। रोज वाटर भी हमने हमारी लैब में प्रिपेयर किया है, बिकॉज ऑफ कि भाई बाहर से जो भी आता है ना रोज वाटर, मिलावट उसमें भी होगी, वो प्योर नहीं होता है। रोज इज वेरी कॉस्टली और फिर उससे रोज वाटर बनाना और यहाँ तक पहुँचाना वो है, तो हमने लैब में डिस्टिलेशन करके यूज द डिस्टिलेशन प्रोसेस और ये रोज वाटर बनाया। तो रोज वाटर के अलावा रसोई में ये चीज मिल जाती है, सुक्रोज या शक्कर। सुक्रोज भी हमारा ट्रांसपेरेंट करने के लिए साबुन को एक इंग्रेडिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो साबुन बनाएंगे ये हार्ड नहीं होगा ज्यादा, इट्स नॉट हार्ड, बट ये सॉफ्ट
प्लस माइल्ड हार्ड है ना। अगर आपको चाहिए कि हमारा जो साबुन है वो मोल्ड में पूरे तरीके से हार्ड हो जाए तो हम लोग प्राकृतिक रूप से जो है बी वैक्स यूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वहां से वो बी हनीकॉम्ब वहां से लेके एक बार नीचे उतारें उसको, ये पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो बी वैक्स जो हमारा होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास बी वैक्स भी है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये हनीकॉम्ब है और ये हमारे यहाँ से ही, हमारे कॉलेज कैंपस से ही हम लोगों ने इस हनीकॉम्ब को रिस्टोर किया है। हमारे लैब इंचार्ज सावर सर ने इसको बच्चों की हेल्प से इसको प्रिजर्व किया है अभी। तो हनीकॉम्ब ये हमारा है, इसको हम लोग मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके इसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा आपको, तो प्योर वी वैक्स। अब आप जैसे देखते हैं मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं, तो मोमबत्ती वगैरह जो बनती है वो पैराफिन वैक्स की बनती है और पैराफिन वैक्स इज नथिंग बट इट इज टोटली केमिकल। बट हमारा जो वी वैक्स है ये क्या है, प्योर है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो वी वैक्स को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं ताकि सोप हमारा थोड़ा टाइट हो जाए। तो अभी आगे का हम प्रोसेस इसमें करने वाले हैं। देखिए ये हमारा ऑयल है, अभी ml ऑयल लेंगे तो 200 ml ऑयल हमने यहाँ पर दिया है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सिंपल सा, मान लीजिए आपके पास गिलास है, लोटा है, उस पर मार्किंग अपन नॉर्मली जानते हैं कि वो 250 ml का हो सकता है, 500 ml का हो सकता है, 1000 ml का हो सकता है ना। तो उस तरीके से आप एक रफ वहाँ से आइडिया लेकर करेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्टली सारी अमाउंट प्रॉपर होगी तभी आपका प्रॉपर सोप बनेगा, बट भाई आप रफली 1-2 ग्राम थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। तो ये अभी हमने 200 ml इसके लिए ये लिया है। इसको भी हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने के लिए एक बार सेपरेटली उधर बर्नर चला के हम करेंगे। तो आप एक बार इसको उधर लेकर थोड़ा गर्म करिएगा। अभी ये हमारा हमने 39 ग्राम जो है वो हमारा NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो इसको हम यूज करेंगे और बाकी सब हमने ये 40 ml हमारा रोज वाटर हो गया। आगे का प्रोसेस अपन लैब में देखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज और बता दूं, ये जो है ये मोल्ड है, तो साबुन के मोल्ड नहीं है, ये हमारे चॉकलेट मोल्ड्स हैं। तो साबुन जो है उसको बनाने के लिए बड़ा वाला मोल्ड भी यूज करते हैं, बट ये छोटा इसलिए किया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। या ट्रेवलिंग में हम अगर जा रहे हैं ना, ट्रेवलिंग में जाते हैं तो बड़ा सोप ले लिया, फिर क्या होता है ना, कि वो बड़े सोप को थैली में डाल लो, बहुत मैसी हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे आप लोग सोप के आपके मोल्ड्स में इसमें बनेगा, उसको आप एक दिन यूज कर सकते हो, आराम से एक दिन यूज हो जाएगा, तो प्रॉपरली वो डिस्पोज वही हो जाएगा। तो रोज का एक सोप आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये मोल्ड्स जो है उसके लिए यूज किए हैं। पहले हमारी स्लरी बनी थी, अपन उस लैब में भी स्लरी बनाएंगे, देन वी विल मोल्ड दिस इन दिस। और हमारी वर्कशॉप का जो लास्ट डे होगा तब तक ये प्रॉपरली सूख जाएंगे, हम इनको बाहर निकालेंगे और फिर आपको भी एज ए सोवेनियर हम ये आपको देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी अपन लैब में इसको करते हैं। ऑयल में मिक्स करके उसको फिल्टर करेंगे। दिस वन इज द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर है, इसको आप स्पेसिफिक जो साइज है उसमें आप इसको करें आराम से और फिर फिल्टर कर लें। तो टर्मरिक आराम से उसमें घुल जाएगा। उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कुर्कुमिन होता है। तो वो क्या करता है, वो आपकी एंटी एलर्जिक और एंटी फंगल और सबसे अच्छा है एंटीसेप्टिक यूज भी आता है। तो बॉडी के लिए अच्छा रहेगा और एक बॉडी को नेचुरल ग्लो भी देता है। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि भाई शादी से पहले हल्दी वगैरह लगाई जाती है, उसका कारण भी यही है कि बॉडी को जो है ग्लो मिले। इसलिए आप एक हर्बल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें टर्मरिक यूज कर सकते हैं। टर्मरिक अगर आपको नहीं करना है, आप और कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो रोज पेटल्स सूखी हुई उनको आप ग्राइंड करें, पाउडर बनाएं और कोकोनट किया है, ठीक है, 200 ml कोकोनट ऑयल लिया है। इसको आप हीट करेंगे, गरम कर लेंगे, हीट करेंगे लगभग 70 डिग्री। घर पे आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है तो आप नॉर्मल सा ये दे दें कि फ्यूम्स नहीं निकले, उसमें धुआं नहीं निकले, ज़्यादा गर्म नहीं करके बस नॉर्मल गर्म हो जाए। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करेंगे। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो आपका NaOH है। जो भी हमारी मात्रा है NaOH की, उसको आप हॉट वाटर में, अब हॉट वाटर मीन्स क्या है, बस गर्म होना चाहिए पानी, उस पानी में आपको NaOH को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद जब कोकोनट ऑयल हमारा गर्म है, आप चाहे तो बर्नर को थोड़ा कम कर सकते हैं। उसी दरमियान आपको रेगुलर स्टीरिंग करते हुए उसमें NaOH को डालना है। NaOH का भी लिक्विड हो गया ना पानी के साथ में,
तो इसको आपको कोकोनट ऑयल के अंदर धीरे धीरे डालेंगे तो धीरे धीरे कोकोनट ऑयल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सोप में। बेसिक सोप इज दिस, समझ रहे हो ना। जो साबुनीकरण है वो यहाँ हो चुका है, लेकिन जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो क्या काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बनाने का काम कर रहे हैं। ग्लिसरीन हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, इसलिए भी उसको डाल रहे हैं। और नेचुरल सुक्रोज या शक्कर वो भी इसलिए है कि वो थोड़ा क्लेरिफाई हो जाए साबुन, तो ये है। और क्या डाल रहे हैं, रोज वाटर। रोज वाटर किस लिए है, ताकि फ्रेग्रेंस आ जाए उसमें। अब आप अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस डाल के अलग अलग तरह का बना सकते हैं। नेचुरल फ्रेग्रेंस यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, कि आप चाहे तो चंदन की अगर आपको बनानी है तो वो चंदन वाला उसमें बेटर कर सकते हैं। तीसरा, ये आपका सैपोनिफिकेशन हुआ। थर्ड पॉइंट इसमें आपको डालना है, देखिए एथेनॉल डालना है और एथेनॉल के साथ में ग्लिसरीन डालना है। अब एक जो काम की बात है वो ध्यान रखें, एथेनॉल फ्लेमेबल होता है। क्या होता है, ज्वलनशील होता है। एथेनॉल ज्वलनशील होता है, इतना तीव्र ज्वलनशील है एथेनॉल कि एक बार अगर कहीं पे खुली हुई अगर बीकर है और उसके ऊपर से भी आपने तीली लगा दी तो वो जल जाएगा। तो एथेनॉल फ्लेमेबल होता है, इसलिए आपको ये काम फ्लेम के ऊपर करना था। इसके बाद फ्लेम से हटा ले अपने जो भी मटेरियल है, फिर आप एथेनॉल लेंगे प्लस ग्लिसरीन दोनों का एक साथ मिक्स करके उस सोप के अंदर आप डालें और वापस उसको मिक्स करना शुरू करें। मिक्स करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका सुक्रोज का आता है। सुक्रोज यानी हमारी शक्कर। तो ये सुक्रोज जो है वो आप उसका सिरप बना लेंगे। सिरप के लिए हम लोगों ने अभी 60 ग्राम सुक्रोज प्लस 50 ml वाटर लिया है, मतलब पानी से ज्यादा शक्कर ली। तो प्रॉपर्ली वो सुक्रोज सिरप बनेगा। उसको भी फिर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर इस मिक्सचर में डालते जाएंगे, स्टीयर करेंगे। लास्ट में हमारा रोज वाटर है, रोज वाटर को इसमें डालना है, स्टीयर। ये सब करने के बाद जब हमारा प्रॉपर एक मटेरियल तैयार हो जाए तब इसको आपको मोल्ड में डालना है। और मोल्ड में डालेंगे तो क्या होगा, हैंड टू हैंड साबुन तो बन गया। यू कैन यूज इट लाइक लिक्विड सोप, है ना, बेकिंग सोप। जैसे आपको पता है ना, नहाने के लिए हम लोग एक तो सॉलिड सोप आता है, एक लिक्विड सोप भी आता है। लिक्विड सोप की तरह तो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको हमें तो ये 4 से 5 दिन होगा, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में एथेनॉल उसमें है वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। उससे हमारा सोप थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा। और अगर आपको और हार्ड करना है तो इसमें यहाँ पर जब आप इसको ये कर रहे हैं गरम, इसी दरमियान गरम करने के बाद इसमें बी वैक्स डालेंगे। बी वैक्स हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको यूज करेंगे। इसकी अमाउंट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो इसमें 33 ग्राम जो है 200 ml अगर हमारा कोकोनट ऑयल है तो 33 ग्राम हम लोगों को बी वैक्स यूज करेंगे। ये हमारा एक प्रॉपर तरीका है जिससे हम साबुन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लेना चाहिए। अभी एक बार अगर ऑयल गर्म हो जाता है तो हम उसका बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे कि आगे क्या करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को धीरे धीरे इसमें मिला रहे हैं और इसको कंटिन्यूअसली स्टीयर करेंगे। धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, है ना। अभी गर्म है इसलिए हाँ तो हो जाएंगे ना, वैक्स भी डालोगे तो बहुत सारे
आपको पता होगा ये जो राजविका वाली जो महिलाएं होती है ना बहुत सारी, वो आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह के सोप बनाती है। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि एक नेटिव काम आने वाला है, घर पे साबुन यूज करें उसके लिए अच्छा है। उसमें क्या होता है सोप बेस पहले से आता है, रेडी सोप बेस आता है। सोप बेस में तो केमिकल होता है वो उसमें सोप बेस आता है, उसमें से डाल के और मोल्ड में पैक करके राजविका की बनाया ऐसे बनाया और वो बेचते हैं। स्वयं सहायता समूह को वो करते हैं। आप पूरा ऐसे बना के करोगे तो वो अच्छा ऐसा अच्छा मिलेगा। प्लस अंदर क्या हो रहा है ऐसा, हाँ ट्रांसपेरेंसी ऐसे आ रही है कि एथेनॉल है ना वो क्या करता है एक्सेस अमाउंट में, देखो इसमें हुआ क्या, लवण और जल बना ना। अब वो जल जो है वो जल हमारा यहाँ पे मेन कल्प्रिट है, क्योंकि तेल और पानी का कोई मेल नहीं है। तो तेल और पानी जहां होंगे वहां पर टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी मतलब मटमेला आपको कलर वहां पर दिखेगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या समझ, जो एक्सेस अमाउंट में पानी है उस पानी को एथेनॉल ट्रैप करता है अपने अंदर। क्या करता है, ट्रैप। उस ट्रैप करने से पानी वहां से एथेनॉल के साथ कंबाइन होकर अलग चला गया, देखो झाग बनना शुरू हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा मामला। इसमें भी और डालेंगे अपन, ये जो है सारा डालेंगे ग्लिसरीन, और ये ये ग्लिसरीन हमारा इसका वो है मेन कारण। क्या है कि भाई ग्लिसरीन से आपकी बॉडी को वैसे भी फायदा है। ये देखो जमने लग गया साबुन। तो ये ट्रांसपेरेंट अभी भी देखो पूरा नहीं है, अभी इसमें झाग है ऊपर थोड़े थोड़े। तो झाग को आप ऐसे मैन्युअली अलग कर सकते हो आप चाहो तो। थोड़ा सा अब इसमें हम चाशनी डालेंगे, शुगर सिरप। ये थिकनेस नहीं है, ये और झाग आएगा इससे। ये देखो झाग आना शुरू हो गए ना। झाग इस बात के बोधक हैं कि ये साबुन बन गया है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं हाथ धोने के लिए। हाँ ये सर एज ए शैम्पू या हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। एज ए शैम्पू हैंड वॉश की तरह भी कर सकते हैं, बट हैंड वॉश में तो क्यों इतना इसको। अब अपन ये थोड़ी फ्रेग्रेंस डाल देते हैं इसमें। ओ हाँ ज्यादातर तो अभी तो इसमें कोकोनट ऑयल की स्मेल आएगी। गरम तो करना है, गरम से देखो इसको हर चीज के पीछे कारण होता है ना। इसको बीकर बोलते हैं, बीकर बोलते हैं इसको। बीकर मतलब इसके देखो चोंच है चोंच,